दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत थी। उत्तराखंड पेपर लीक की आग अब और भी भड़क रही है। एक मंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ती दिख रही है, जिसका जवाब उत्तराखंड मांग रहा है, उत्तराखंड के युवा मांग रहे हैं। युवाओं का गुस्सा और कांग्रेस का मिलता समर्थन, हो रहा खूब हल्ला। अब राज्य के एक और बड़े चेहरे की ओर इशारा। क्या प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री की हो जाएगी विदाई? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक इस्तीफे से उत्तराखंड के युवाओं और विपक्षी पार्टी कांग्रेस का गुस्सा शांत होने वाला है? ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, वो शांति वाले नहीं हैं। क्योंकि पेपर लीक कांड में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ये आता दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का मसला दूसरा है और काफ़ी गंभीर है। हाल में ईटीयू में एक पेपर लीक होता है और उसके बाद जिस तरीके से पहले युवा और उसके बाद कांग्रेस ने इस पेपर लीक को मुद्दा बनाया, अब मांग जा पहुंची है उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक। उत्तराखंड में जो दिखाई दे रहा है, निशाने पर केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार का एक और रसूखदार मंत्री। उस नेता की बात करूं उससे पहले आप कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल के इस बयान को जरा सुनिए, क्योंकि यह बयान है जिसके इर्द गिर्द उत्तराखंड की सियासी तस्वीर बुनी जा रही है। जहां जहां पैर पड़े संतन के, तहां तहां बंटाधार। सहकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की अपार असफलता और बंटाधार करने के बाद अब संतों ने टेक्निकल शिक्षा में आकर वहां भी बंटाधार कर दिया। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में और छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हुई। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल किया, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल किया, सहकारिता विभाग का क्या हाल किया, ये उत्तराखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे तौर पर उस विभाग के मंत्री को जवाबदेह ठहराता हूं और मुख्यमंत्री धामी जी से मांग करता हूं कि इस पेपर लीक की गहन जांच की जाए। जिस इंस्टीट्यूशन से ये पेपर लीक हुआ, उस इंस्टीट्यूशन के इस विभाग के मंत्री के साथ हुई बातचीतों के ब्यौरे, उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, तलब किए जाए। एक स्पेशल एसआईटी जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखे। ये सरकार लगातार अपना विश्वास खोते जा रही है और अगर इस मामले में भी मंत्री जी को बचाने की अगर बात होती है, मंत्री जी को बचाने की अगर कोशिश होती है, तो निश्चित रूप में इस प्रदेश के लोग बहुत बारीकी से इस घटना को देख रहे हैं। लिहाजा मैं मांग करता हूं कि सरकार की साख बची रहे। इसलिए मंत्री जी को जब तक ये जांच होती है, मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कितना दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे और खास करके जो संविदा पे नर्सिंग में काम कर रहे हैं, वो मंत्रियों के आवास पर जाकर जहर पीने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन लीला को समाप्त कर दें। जो हमारे संविदा पे नौकरी करने वाले लोग हैं और जो छात्र हैं, वो अपने जीवन के प्रति इतने निराश हो चुके हैं कि उनको लगता है कि सरकार में कोई उनकी सुनने वाला नहीं। मैं उन सभी छात्रों से या उन लोगों से जो संविदा पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि संयम से काम लें। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई बात न करें कि जिससे जीवन को खतरा हो। लेकिन इस सरकार को भी ये बात देखनी चाहिए कि बातचीत हर मसले का हल है। जो नर्सिंग असिस्टेंट संविदा पर नौकरी करके ये मांग कर रहे थे कि हमें सीनियरिटी के आधार पर नियमित किया जाए, सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला करके कि इनको नियमित किया जाएगा, पहले उनकी बात में हामी भरी और बाद में वही सरकार बदल गई और अब कह रही कि परीक्षा दो। जब इस बात को कह रहे हैं कि परीक्षा दो, तब कह रहे हैं जब उनकी उम्र निकलने जा रही है।
तो ये उनके साथ अन्याय है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझने के बाद इस प्रकार का हल निकाले जिस हल को पब्लिक में आकर सरकार सबके सामने कह सके कि हमने ये हल निकाला और इस हल को निकालने के पीछे लॉजिक ये सब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कुछ तो समझे। लेकिन जहाँ तक आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक की बात है, तत्काल सरकार मंत्री जी का इस्तीफा ले और इस पर एसआईटी की जांच बिठाए। तो सुना आपने, कांग्रेस कैसे पेपर लीक के इस मुद्दे पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रही है। यह मैं क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। जरा पहले आप इस ताजा तस्वीर को देखिए, इस हंगामे को देखिए, पुलिस के साथ इस गुत्थम गुत्थी को देखिए। दोस्तों, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू पेपर लीक मामले की यह तस्वीर है। उसके बाद विरोध की, हंगामे की यह तस्वीर है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पर उतरी। पहले सभी कांग्रेस नेता प्रेमनगर से आगे नंदा की चौकी के पास इकट्ठा हुए, जहां से पैदल मार्च निकालने की रणनीति बनी और विश्वविद्यालय कार्यालय कूच हुआ। दोस्तों, कांग्रेस ने विश्वविद्यालय कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए, प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता की पुलिस से तीखी नोकझोंक की तस्वीरें भी आई। कुछ नेता फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर चढ़ते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को सिद्धूवाला जेल भेजा गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी और उनके बयान आप सुन लीजिए। पहले कहने को देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के रहते हुए आपके सामने है जो राष्ट्रीय स्तर पर पेपर हो रहे हैं वो भी लीक हो रहे हैं और राज्य स्तर पर भी पेपर लीक हो रहा है। और राज्य के अंदर जब पेपर लीक हो रहे थे तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सख्त नकल विरोधी कानून लाने का काम करेंगे, लेकिन सख्त नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी पेपर लीक हो गया है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार में और नकल माफियाओं में जो गठजोड़ है। नीट का परीक्षा पत्र लीक हुआ और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से छात्रों की और बेरोजगार साथियों की इस लड़ाई को लड़ने की मुहिम शुरू की है और कांग्रेस के लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्र और छात्राएं, बेरोजगार साथी शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलनरत थे, उस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल के माध्यम से और असामाजिक तत्वों के माध्यम से लाठी बरबर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और छात्राओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इधर एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ दूसरे कई संगठन भी हैं। एक तस्वीर कुमाऊं क्षेत्र से भी आई। कांग्रेस के अलावा उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में भीम आर्मी और आज समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता थे। कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार का विरोध हो रहा था। आदरणीय एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पे देश भर में प्रत्येक डीएम कार्यालय पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरने पर बैठे हैं और हमारा यही मांग है कि जो नीट के जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और जो आंदोलन अभी
20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ था, किस तरीके से सरकार के इशारे पे जो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, उन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि उनके घरों में भी माँ बहन बेटियां होंगी, जिस बहन बेटियों को वो गलत तरीके से उनको टच कर रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पर लठ मारने का काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को प्रशासन में होते हुए ऐसे लोगों को अभद्र इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग जनता के साथ। और ऐसी जो महिलाएं, छोटी छोटी बच्चे, हमारी बहनें वहां पर धरने पर बैठी थी, क्या तरीका है सरकार का, क्या रवैया बना रखा है इन लोगों ने। लगातार आज दिन देखे जा रहा है कि नीट के पेपर लगातार लीक हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो ठप कर रखी है इन लोगों ने। मात्र एक जो है जो इस्तीफा जो केंद्र मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, अगर साहब आप इस्तीफा नहीं देना चाहते तो आप ऐसी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भी उनकी सुनवाई तक करने के लिए तैयार नहीं है, और आपके इशारे पर जो पुलिस प्रशासन लगातार लाठियां भांज रहा है, और पुलिस के भेष में इतने वहां पर लोग हैं। टीम हमारी भी आजाद समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और हम आज माननीय डीएम कार्यालय यहाँ पर आए हैं, और हमारा ये जो हमारा ज्ञापन की कार्रवाई हम लोग यहाँ पर करने आए हैं। ज्ञापन हम माननीय डीएम साहब के द्वारा जो है राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, और उसमें हम लोगों की मांग है जो भी जितने भी ये जो बहरूपिया आए थे, जो पुलिस की वर्दी में वहां पर लोग थे, जो लगातार लठ बजा रहे थे, उन लोगों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करके उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, और उनकी जांच होनी चाहिए। उन लोगों पर पुलिस के डंडे क्या कर रहे हैं, वो लोग कहाँ थे, कहाँ के गुंडे थे, वो किन्होंने उनको बुलाया था, नुकीले लोहों की कील उन डंडों में पाई गई थी, उनकी जांच होनी चाहिए। सारे ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, और उस सरकार को मुर्तो जवाब देने का काम हम लोग इसी 2027 के अंदर करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लगातार इसमें प्रयासरत हैं, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता इस दोस्तों, उत्तराखंड के कई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रात को मशाल जुलूस निकला, मैदानी इलाकों में ये होल्ला आप देख रहे हैं। देहरादून के वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU की सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए, उसको लेकर जहां हंगामा जो बरपा था वो थमता दिख नहीं रहा है, और कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस इसे इस कदर आगे बढ़ाना चाहती है कि वो तकनीकी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे कुछ नहीं चाहती। चाहे पुलिस के साथ भिड़ना हो, नोकझोंक होना हो, सरकार पर आरोप लगाना हो, केंद्र और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारें पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रही, कहते हैं गणेश कोदियाल। उन्होंने कहा कि बार बार भर्ती और शैक्षणिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है, और सरकार केवल दावे तक सीमित है। जो आपने सुना, तो दोस्तों एक इस्तीफा हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विशाल युवाओं के, छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक लंबा चौड़ा पत्र के जरिए अपना इस्तीफा दिया। लेकिन उत्तराखंड में थोड़ी सी स्थिति अलग है। यहां आंदोलन रुकता या फिर शोर थमता नहीं दिख रहा है, और यहां तो निशाना अगली कुर्सी पर है, और वो कुर्सी तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की है। क्या पेपर लीक की आग आगे जाकर बुझेगी, या फिर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री की कुर्सी जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस मांग और इस हवाले को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार फिर से जय उत्तराखंड।